नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्टर, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों आजकल पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में महाकुंभ की चर्चा है और करोड़ों की संख्या में लोग जो है महाकुंभ के स्नान के लिए पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ जो है इस बार 144 साल के बाद आया है। यानी ये मान के चलिए कि आपके जीवन से लगभग 144 साल पहले ये महाकुंभ आया होगा और आपके आज की तारीख से अगले 144 साल बाद ये दोबारा फिर आएगा। यानी बहुत बड़ा समय का अंतराल जो है इसके बीच में है। शायद यही वजह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जल्द से जल्द प्रयागराज पहुंचे और इस महाकुंभ का पुण्य जो है वो अवश्य ही कमाए। और बात भी ये जायज भी लगती है, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है हमारे सनातन धर्म का, और इस सनातन धर्म के पर्व को खाली हिंदुस्तान ही उत्साहित नहीं है बल्कि विदेशों से भी लोग बाग बड़ी संख्या में ये देखने आ रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा हजूम और इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या आखिर कैसे एक नदी के अंदर, एक संगम के अंदर स्नान करती है। ये कुतूहल का विषय जो है वो बना हुआ है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाकुंभ में जाएं, क्योंकि मैं कल ही वहां से आया हूं स्नान करके, और बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यानी योगी सरकार ने कर भी रखी है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इतनी भीड़ को कंट्रोल कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी व्यवस्था अगर देखें तो व्यवस्था वहाँ बिल्कुल दुरुस्त है और छुटपुट घटनाओं को छोड़ के कंट्रोल जो काफ़ी जो प्रशासन का होता है वो वहाँ को देखने को मिला है। और अगर आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो महाकुंभ के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। दोस्तों 3 तरह के कुंभ जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, और कुंभ का मतलब है घड़ा। और ये घड़ा जो है ये तब निकला था जब देवताओं और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था। बहुत सारे भरपूर खजाने उससे निकले थे, लेकिन एक घड़ा जो है अमृत का घड़ा वो उस मंथन में जो है वो निकल के आया था। और इसके लिए जो है राक्षस और देवताओं में जंग छिड़ गई थी, और राक्षसों के हाथ में जब ये घड़ा आया और उसको लेके वो भागने लगे तो देवता उनके पीछे पड़ गए। इस छीना छपटी में 4 जगह जो है ये अमृत कलश से, यानी अमृत जो है इस कलश से, इस घड़े से, इस कुंभ से वो गिरा, जिसमें नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। ये 4 जगहों पे जो है ये समुद्र मंथन से जो घड़ा निकला, जो उसका जल छलका थे 4 जगहों पे, इसलिए 4 जगह पे ही ये कुंभ मनाया जाता है। अब ये कुंभ होते कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के कुंभ होते हैं। पहला होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल में एक बार मनाया जाता है। फिर होता है कुंभ। कुंभ जो है ये 12 साल बाद आता है। और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ जो है ये 144 साल बाद आता है, जो इस बार संयोग की बात है कि हमारे जीवन में इसका आगमन हुआ है। और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग जो है प्रयागराज की ओर उमड़ भी रहे हैं। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कुंभ क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, जब ये कुंभ आता है ये बेसिकली एक ग्रह की दशा है, गोचर है, उसके हिसाब से मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है जब कुंभ आते हैं तो इसमें जो है कई नदियों का जल जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा है, गोदावरी है, विपक्षा है, और बड़ी नदियां संगम है, उनका जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये कुंभ है ये केवल 2 जगहों पे लगता है, प्रयागराज में और हरिद्वार में। लेकिन जो ये महाकुंभ है ये महाकुंभ केवल एक जगह लगता है, वो लगता है प्रयागराज के अंदर, क्योंकि इस दिन जो है प्रयागराज का जो संगम है ग्रह दृष्टि के ग्रह गोचर के हिसाब से उसका जल जो है अति शुद्ध वो माना जाता है। इसलिए इसके नहाने का महत्व जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है महाकुंभ के अंदर। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से, ग्रहचाल के हिसाब से उसका खगोलीय घटनाओं के पर भी, खगोल के पर भी बड़ा असर जो है इन दिनों के अंदर देखने को वो मिलता है। ये मेला जो है महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से शुरू होकर और 26 फरवरी तक यानी 45 दिन जो है इसको चलना है। तो समय काफ़ी होता है, इसलिए करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं। और लगभग 4 जो शाही स्नान जो है वो माने गए, इस बार 5 मनाए गए, लेकिन 4 शाही स्नान जो है वो माने गए हैं कि उन शाही स्नानों के अंदर सबसे पहले नागा साधु जो है मंडलेश्वर जो है नहाते हैं, उसके बाद आम पब्लिक जो है वहाँ पे स्नान करती है।
तो दोस्तों, अगर आप अपने घर से महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ये इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं कल ही जो हरियाणा रोडवेज की बस जो कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 12:15 बजे चलती है, हालांकि इसका टाइम जब इसको शुरू किया गया था वो 2 बजे रखा गया था, और बहुत सारे लोगों की ये बस इस गलतफहमी में छूट भी जाती है कि वो 2 बजे के टाइम का आइडिया लेके वहां पहुंचते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, हालांकि समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जो हरियाणा रोडवेज ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन लोगों के माइंड में शायद वो बात नहीं आई। वो पहले वाली बात जब 2 बजे का समय जो है लोगों के माइंड में रह गया, तो बहुत सारे लोगों की हमने देखा है कि बस जो है वो छूट जाती है। फिर वो अगले दिन, क्योंकि उनको जब सही समय का पता लगता है कि बस का समय जो है वो 12:15 बजे का, फिर वो पहुंचते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा रोड ने जो है अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि 55 सीटर जो बस होती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें 55 ही सवारियां वो बैठाई जाती हैं, क्योंकि लंबा सफर है। कुरुक्षेत्र से लगभग 900 किलोमीटर प्रयागराज की दूरी पड़ती है, तो ऐसे में 900 किलोमीटर आना और 900 किलोमीटर जाना एक बहुत बड़ी सफर इसको माना जाता है। तो हरियाणा रोड जो है काबिल तारीफ है कि वो बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जो है अपने श्रद्धालुओं को, सवारियों को प्रयागराज तक लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप बस में बैठ गए और यहां से आप रवाना हो गए, दिल्ली तक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और दिल्ली के बाद जैसे ही, क्योंकि केएमपी से होके, पेरीफेरल से होके सीधी बस पलवल चली जाती है। पलवल से जब आप चलेंगे और उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पलवल से लेके जब, यानी मथुरा से पहले यूपी शुरू हो जाती है और प्रयागराज तक नहीं ज्यादा 8 से 10 टोल पड़ते हैं। यानी ये मान के चलिए कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जो है टोल वो आ जाता है। और ये टोल ही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इन टोलों को पार करने के लिए आपको आधे घंटे से लेकर और 1 घंटे का समय लग जाता है। इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि एक एक व्हीकल को अपना टैक्स लेके जो है वहां आगे की ओर जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो है ये यूपी गवर्नमेंट का जो टोल प्लाजा है, ये बड़ी मुसीबत जो है कुंभ के यात्रियों के लिए इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि इतने ज़्यादा टोल और इतने ज़्यादा टोलों के ऊपर वास्तव में लोग तो वहीं इकट्ठे होने, क्योंकि अपने साधनों में लोगों को जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि आपको एक बड़ा समय जो है, यानी जो जर्नी कुरुक्षेत्र से और हरिद्वार के हिसाब से, यानी बस के हिसाब से दी गई है, यानी यहाँ से अगर बस 12:15 बजे चलती है तो उनका कहना है कि हम लोग आपको 6 बजे वहाँ उतार देंगे, यानी दिन में 12-12:15 PM पे चलेगी और मॉर्निंग में पूरी रात चल के मॉर्निंग में 6 बजे आपको उतार देगी। ऐसी व्यवस्था जो है हरियाणा रोडवेज की बसों ने कर रखी है। लेकिन जाम के चलते लोग बाग 6 बजे ना पहुंच के 10 बजे के बाद ही वहां पहुंचते हैं, कोई 11 बजे पहुंच रहा है, और हालात ये भी हैं कई लोग तो 1 या 2 बजे के बीच में भी पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या जो है आपको एक जाम की जो है वो वहां देखने को मिलेगी। दूसरी समस्या एक और मैं बता दूं आपको, वहां जो पार्किंग बनाई गई है, क्योंकि महाकुंभ है, 45 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये मेला है, तो लगभग आपको संगम से 15 किलोमीटर की दूरी पे पार्किंग जो है वो मिलेगी। और हरियाणा, दिल्ली के लिए पार्किंग जो बनाई गई है, जिसमें शायद राजस्थान भी है, वो है नेहरू पार्क, यानी नेहरू पार्क जो संगम से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और बस जो है आपको अपना साधन जो है, बस है, जिस भी साधन से आप गए हैं, तो आपको वहां खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद शुरू होती है संगम की यात्रा, यानी 15 किलोमीटर का डिफरेंस और भीड़ जो है फिर आपका सामना उनसे होगा। वहां अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ इलेक्ट्रिकल बसें चलाई हुई हैं, लेकिन आलम यह है कि बसों की कैपेसिटी तो है 25-30 आदमियों की, क्योंकि मिनी बसें हैं, और उसमें भर जाते हैं 50 से 60 लोग। यानी कोई बुजुर्ग अगर कोई बच्चा चढ़ना चाहे तो बहुत बड़ी मुसीबत तक आपको ये भी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या करें, आप यंग हैं तो चढ़ जाएंगे, वरना तो बड़ा मुसीबत वहां पे हो जाएगी। जैसे तैसे आप बस में चढ़ भी गए तो ये आपको जो है अलग अलग स्थानों पे लगभग कुंभ से जो है 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे ये बसें उतार देती है। उसके बाद आपको पैदल जाना होता है, और पैदल में करोड़ों की संख्या में भीड़ जो चलती है, तो आपको उस भीड़ में से जो है वो चलना पड़ेगा। और स्नान की अगर बात करें तो जो पूरा संगम है
त्रिवेणी है, उसको ये 45 दिन जो है, मैं नहीं मानता कि एक भी आदमी जो है कम हो जाए। मेरा मानना ये है कि इन 45 दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो स्नान करने के लिए 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं। यानी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो भीड़ 1 करोड़ की वहाँ रहती है। हालांकि जो शाही स्नान है उस पर तो संख्या कई गुना, कई करोड़ बढ़ जाती है, लेकिन मैं अमूमन दिनों में भी ये देखा तो 1 करोड़ के करीब लोग जो है वहाँ 24 घंटे उस घाट पे रहते हैं आने जाने की वजह से। अब ऐसे में क्या करें, बुजुर्ग आदमी क्या करे, वहां तक कैसे पहुंचे, चला जाता नहीं है। तो इस वक्त जो है आपके लिए एक बड़ा सहारा वहां बनी हुई है, वो है बाइक राइडर। वो 300 रुपये आपसे लेंगे, यानी आप जिस भी पार्क में खड़े हैं उनका रेट फिक्स है। हालांकि आप लोग ज़्यादा बहुत भी मानते हैं लोग बाग, लेकिन वो 300 रुपये आपसे उनका एक फिक्स किया हुआ रेट है। वो आपको अपनी बाइक पे 1 से और 2 आदमी बैठा लेते हैं, क्योंकि वो लोकल हैं वहाँ के, उनको तजुर्बा है हर चीज़ का। तो ऐसे रास्तों से, हालांकि कुछ रास्ता तो भीड़ से जाएगा, लेकिन कुछ रास्ते जो हैं वो भीड़ से बचा के भी आपको कुंभ के यानी संगम तक जो है वो पहुंचा देते हैं। यानी मैंने अगर जो अच्छी चीज़ वहाँ पे देखी, ये बाइक राइडर जो है ये आपको आपके लिए एक वरदान साबित हो जाते हैं अगर आपको राइट टाइम पे मिल जाए। क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे, मैं गया तो इलेक्ट्रिसिटी बस से था और 7 किलोमीटर पैदल चल के गया। भीड़ में जो है हालत ख़राब हो जाती है, और मैंने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वापसी आई तो टांगे पूरी तरह थक चुकी थी। तो बाई चांस मुझे भी एक बाइक राइडर जो है मिल गया। मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे नेहरू पार्किंग में जाना, तो उन्होंने कहा जी 400 रुपये लगेंगे। हाँ भाई, रेट तो तुम्हारा 300 रुपये है। तो एकदम कहने के बाबू जी आप मुझे 300 ही दे दो, और मैं उसके पीछे बैठ गया। और जब मैं बैठा और जिन रास्तों से वो गया, तो मुझे लगा कि ये 300 रुपये से जो है इसके जायज़ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जायज़ है। अगर ये 500 रुपये भी इस भीड़ से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, तो 500 रुपये भी कम नहीं है। तो अगर आप भी प्लान बना रहे हैं, तो आप बाइक राइडर के द्वारा अगर वहाँ मिल जाएं आपको, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा जो है वो हो जाएगी। वरना अगर आप 3 व्हीलर लेते हैं या ई बाइक लेते हैं, ई रिक्शा लेते हैं, तो ये आपको लगभग जो है, क्योंकि मैं वहाँ आनंद भवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसके पास एक चुंगी जगह पड़ती है। तो बेसिकली मेन रास्ता तो वही है, आनंद भवन के साथ ही चुंगी पे छोड़ देते हैं। चुंगी से 7 किलोमीटर दूर संगम है। तो ये बाइक जो ये 3 व्हीलर जो हैं या ई रिक्शा जो है, ये आपको ये वहाँ उतार देंगे। तो उसके बाद जो आपको पैदल जाना पड़ेगा। हालांकि चारों तरफ से रास्ते हैं, लेकिन जिस रास्ते से, क्योंकि जो हरियाणा के लिए रास्ता बनाया गया है वो ये रास्ता है, पार्किंग है नेहरू पार्किंग, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी भी से मिल जाएगी। वो आपकी किस्मत है कि आप उसमें बैठ पाते नहीं बैठ पाते। हाँ, अगर आप वहाँ पे कोई 3 व्हीलर वगैरह कर लेते तो आपको चुंगी पे जो है वो छोड़ देगा। ये आनंद भवन के साथ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान वो हुआ करता था इलाहाबाद के अंदर, उसके पास वो छोड़ देगा। उसके बाद आपको पैदल यात्रा वो करनी होती है। और जितनी भी थकान हो और कितना ही शरीर आपका थका हुआ हो, लेकिन जैसे ही आप सुंगम में डुबकी लगाते हैं, तो आपकी थकान भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। आप तरोताज़ा हो जाते हैं और आपको ऐसा आभास होता है कि मैंने ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा कार्य किया तो यही कार्य किया है कि मैं महाकुंभ आया और मैंने इसमें डुबकी लगाई। अपने परिवार की भी सलामती के लिए, शहर की सलामती के लिए, देश की सलामती के लिए, फिर आपको हर चीज़ वहाँ याद आ जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा तो हर व्यक्ति के नाम की डुबकी जो है इंसान वहाँ पे अवश्य ही लगा लेता है। तो बाइक राइडर का अगर आपको मिल जाए तो आपको सुविधा जो है वो हो जाएगी। हालांकि मैंने बताया कि नेहरू पार्किंग में भी, अगर आप हरियाणा रोडवेज की बसें के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं आपको कि वहाँ, क्योंकि जिस बस में आप जाएंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी वापसी का समय निर्धारित है। आप वहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल शाम को 3-4 बजे वहाँ से वो चलना होता है, तो आप स्नान करके आ नहीं सकते। अगर आप उसी दिन वापस आना चाहते हैं तो आपको फिर नेहरू पार्क में कुछ और ऑप्शन लेनी पड़ेंगी। जैसे वहाँ से बहुत सारी बसें जो है दिल्ली के लिए चलती हैं, और दिल्ली का किराया जो है 1065 रुपये वो निर्धारित किया गया है हरियाणा रोडवेज की सिंपल बस में। हालांकि जो उनकी वोल्वो बस उनके किराए जो है ज़्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं कि मैं साधारण बस का मैं बताता हूँ आपको। तो दिल्ली की ऑप्शन आपको मिल जाती है। और नेहरू पार्किंग बहुत बड़ी पार्किंग है।
और हरियाणा की जो बसें होती हैं वो बिल्कुल बैक साइड में जाके खड़ी होती हैं। कई बार उन लोगों को भी, वहाँ जो लोकल लोग हैं उनको पता नहीं है कि कहाँ खड़ी है, वो गलत बता देते हैं, वेट का कहीं और कर रहे होते हैं, बस कहीं और होती है। तो बिल्कुल पीछे जाके हरियाणा रोडवेज की बसें जो है, राजस्थान की बसों के बाद जो है फिर हरियाणा रोडवेज की बसें आपको दिखाएगी। हाँ, वापसी में खाली दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बसें वहाँ से शाम को चलती हैं। यानी ये मान के चलिए आपको हर आधे घंटे के बाद शाम 8 बजे तक मुझे लगता है कि आपको बस वो मिल जाती है। भले आप पानीपत की बस पकड़ सकते हैं, वो सुबह पहुंचेगी लगभग 9-10 बजे, उसके बाद आप दूसरी बस पकड़ के अपने घर जा सकते हैं। सोनीपत की बस पकड़ सकते हैं। अगर आपको अम्बाड़ा मिल जाए तो धर्मनगरी क्षेत्र में पीपली उतर के आप अपने घर पे आ सकते हैं। तो बहुत सारी बसों की ऑप्शन जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाती है। जाने की दिक्कत है, मैंने बताया कि टोल प्लाजा एक बड़ी मुसीबत वो इस रास्ते की है। और लेकिन अगर आप वापसी में करेंगे टोल प्लाजा तब भी आएंगे, जाम तब भी लगेगा, लेकिन आने के भी साधन जो है हरियाणा रोडवेज ने बहुत ही ज़्यादा कर रखे हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो प्राइवेट बसों वाले हैं वहाँ पे वो लोग वगैरह, उनके चक्कर में मत फंसिएगा। वो एक सवारी के कम से कम 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। और यही काम नाव वालों का है कि अगर आप किसी दूसरे घाट से किसी दूसरे गेट से जाते हैं, मैंने जो रास्ता बताया इसमें आपको चुंगी के बाद जब आप संगम की ओर जाएंगे और जब गंगा में आप एंटर कर जाएंगे, जो सूखा रास्ता है, तो वहां पहले आपको नंदी द्वार आएगा, नंदी द्वार के बाद आपको संगम द्वार आएगा, संगम द्वार के आगे थोड़ी चल के जो है आपको त्रिवेणी दिख जाएगी। वहां जो है लेटे हुए हनुमान भी है। तो आप उस रास्ते की मैं आपको बात बता रहा हूं जो सही रास्ता है, तो इस रास्ते पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये यात्रा आप शॉर्ट टाइम में भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम में भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर, आपकी इच्छा है कि आप जो है किस तरीके से कितने दिन आपके पास हैं तो आप जाना चाहते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था मैंने आपको बता दी। हालांकि खान पान की जो है, कुछ लोग बता रहे कि लंगर बाग जो है हर जगह लंगर नहीं है, कुछ जगहें जो है निश्चित की गई है, लंगर आपको वहीं जाके मिलेगा। और इस रास्ते में जो आनंद भवन से होकर रास्ता जाता है, चुंगी से होकर जाता है, तो यहाँ आपको कोई लंगर वगैरह की व्यवस्था वो ज़्यादा वो नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको खुद ही अपना इंतजाम करने को जाना पड़ेगा। लेकिन दुकानें बहुत हैं, रेडी फड़ी भी आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने वहाँ ये सब कुछ बंद कर रखा है। बैरिकेड बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको पार करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ को नियंत्रण करने का बैरिकेड सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो पुलिस ने वो जगह जगह वो लगा रखे हैं। तो आपकी यात्रा शुभ हो, ये मैंने बता दिया आपको कि अगर आप जाना चाहते हैं तो इन किस तरीके से आप जाएंगे, कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, ये मैंने आपको सारी बात जो है अपनी यात्रा के अनुभव से आपको बताई है। जय महाकुंभ, जय परिहार।